जंगल के सबसे खूबसूरत हिस्से में कालू कौवे ने कब्जा करके रखा हुआ था। बड़ी नदी के पास एक बड़े ठंडे पेड़ के ऊपर कालू कौवे ने अपना घोंसला बना रखा था। अगर कोई भी पक्षी वहाँ रहने के लिए आता तो कालू कौवा उसे मार मार कर भगा देता था। मैं इस अमरूद के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता हूँ। ये अमरूद का पेड़ मुझे फल भी देगा और छाँव भी। फिर तोता अपना घोंसला बनाना शुरू कर देता है। वो दूर जंगल से सूखी घास लाता, सूखी शाखाएं लाता। दूर एक बड़े पेड़ पर बैठा कालू कौवा तोते को घोंसला बनाते हुए देख लेता है। ये तोता यहाँ पर क्या कर रहा है? इससे पहले कि तोता घोंसला बनाकर कब्जा कर ले, मुझे इससे अभी जाकर भगाना होगा। वो कालू कौवा गुस्से में वहाँ से उड़ता है। वो मिठू तोते के पास चला जाता है। उठाओ, अभी अपना घोंसला और अपनी चीजें उठाओ। ये जंगल सारे का सारा मेरा है। मैं किसी पक्षी को यहाँ पर रहने की इजाजत नहीं देता। कृपया करो, मुझे यहाँ पर घोंसला बनाने दो। मैंने अपना आधा घोंसला बना लिया है। मैं यहाँ पर रहकर तुम्हारे सारे काम किया करूँगा, तुम्हारी टांगे भी दबाया करूँगा। ऐसा नहीं हो सकता। चलो उठाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। वो कौवा तोते की सारी घास इकट्ठी की हुई नीचे फेंक देता है। ये देख मिट्टू तोता तो रोने लग जाता है। गंदा कौवा, बुरा कौवा, तुमने मेरा घोंसला नीचे गिरा दिया। चाहते हो या एक लगाऊं कान पर तुम्हारे? फिर मिट्टू तोता वहाँ से चला जाता है और फिर कालू कौवा आराम से जाकर अपने घोंसले में लेट जाता है। चिड़िया, आज मुझे जंगल में कोई दाना नहीं मिला। मैं तो कहता हूँ दाना लेने हमें जंगल की दूसरी दिशा में जाना होगा। कबूतर भैया, मैंने तो सुना है कि दूसरे जंगल में एक बुरा कौवा रहता है जो किसी पक्षी को जंगल का कोई फल नहीं खाने देता। चिड़िया, हम चोरी चोरी 2 फल ही लेंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे। चिड़िया कबूतर की बात मान जाती है और वो उसके साथ कौवे के जंगल में फल लेने चली जाती है। कौवा तो सोया हुआ था। चिड़िया, कौवा सोया हुआ है, हम जल्दी से 2 फल तोड़कर भाग जाते हैं। कबूतर भैया ध्यान से, कहीं वो कौवा, कबूतर भैया ध्यान से, कहीं कौवा उठकर हमें मारना ही ना शुरू कर दे। फिर चोरी चोरी कबूतर वहाँ से मीठे फल तोड़ता है। चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए बहुत सारे फल इकट्ठे करती है। पत्तों की आवाज से कालू की आँख खुल जाती है। कौन आ गया मेरे जंगल में? कबूतर और चिड़िया, तुम यहाँ मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? रखो, ये सारे फल रखो। ये फल तुम मेरे घोंसले में ही रख दो। कभी भैया, हम भी आपकी तरह पक्षी हैं, जंगल में रहने वाले पक्षी। इस जंगल पर हमारा भी आपके जितना ही हक है। हाँ कौवे, ये जंगल तुम्हारा नहीं बल्कि हम सबका है। फिर कौवा बहुत गुस्से में आ जाता है। वो चिड़िया और कबूतर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। कबूतर और चिड़िया तुरंत वहाँ से उड़कर भाग जाते हैं। डर गए, बेचारे डर गए। दोनों कमजोर पक्षी कालू कौवे से डर गए। बच गए। वो कौवा तो हमें जान से ही मार देता। हाँ देखना, वो कौवा अकेले फल खा रहा है। वो अकेले ही मरेगा जंगल में, एक दिन बहुत पछताएगा। सभी पक्षियों को अब कालू कौवे से बहुत डर लगने लग गया था। कोई पक्षी भूखा मर जाता पर कालू कौवे की दिशा में नहीं जाता था। फिर एक रात ऐसी भी आती है कि बहुत तेज बारिश होती है। कौवा उस तेज बारिश में भीग रहा था। हवा भी बहुत तेज थी। भीगे हुए कौवे को तेज बारिश के पानी से बुखार चढ़ जाता है और वो अपने घोंसले में लेटा हुआ कांप रहा था। सुबह हो जाती है मगर कौवे में इतनी हिम्मत ना थी कि वो अपनी बीमारी की दवा लेने जा सके। कौवे को थोड़ा दूर बुलबुल जाती हुई दिखाई देती है। बुलबुल, मेरी मदद करो, जरा मेरे पास आओ। ना जी ना, मैं तुम्हारे पास आकर मार नहीं खाना चाहती। जाकर किसी और को उल्लू बनाओ। मैं बुलबुल हूँ, कोई उल्लू पक्षी नहीं हूँ। कोई मेरी मदद करे, मुझे चीलदी से दवा ला कर दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरे शरीर में बहुत दर्द है। मिट्टू तोता अपना अमरूद लेकर अपने घर जा रहा था कि उसे कालू कौवा बुलाता है। तोते मेरी बात सुनो। पूरे कौवे
कौवे। बोलो बोलो, क्या बात है? मेरे तोते दोस्त, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे जल्दी से दवा ला कर दो। नहीं नहीं, तुमने तो मेरा घोंसला तोड़ा था, मैंने तुम्हारी कितनी मिन्नतें की थी, अब मैं तुम्हारी मदद करने वाला नहीं हूँ। ना भाई ना, मैं तो चला, मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, चोंच मेरी लाल रंगीली, मिट्ठू मिट्ठू मैं करता, मिट्ठू मिट्ठू। ऐसे नाचता गाता मिट्ठू तोता भी वहाँ से चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, अब वो काला कौवा 2-4 दिन में ही मर जाएगा, फिर जंगल के सारे फल हमारे हो जाएंगे। मिट्ठू भैया, कौवे को क्या हुआ है? उसे बहुत तेज बुखार है, वो अपने घोंसले में लेटा हुआ मदद की पुकार कर रहा है, कोई भी पक्षी उसकी मदद नहीं कर रहा। तोते भैया, कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं अभी जाती हूँ और उस काले कौवे की मदद करके आती हूँ। चिड़िया जल्दी से चील दी के पास जाती है, उससे दवा लेती है और काले कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, जल्दी से अपना मुंह खोलो। चिड़िया चिड़िया, ये दवा तो बहुत कड़वी है। कौवे भैया, ये दवा पीने से तुम्हारी जान बच जाएगी। चिड़िया, थोड़ी सी मुंह में डालना। फिर चिड़िया कौवे के मुंह में वो दवा डालती है, कौवा वो दवा पी लेता है और थोड़ी ही देर के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कौवे, अब पता चला तुम्हें कि पड़ोसी कितना जरूरी होता है। तुम्हारे पास नदी थी, मीठे फलों के दरख्त और फिर छाँव, क्या इन सब ने तुम्हारी जान बचाई? नहीं ना, पड़ोसी का होना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं ना आती तो तुम शायद अब तक मर चुके होते। फिर कौवा चिड़िया से अपने किए की माफी मांगता है, वो दूसरे पक्षियों से भी दोस्ती कर लेता है और वो सब उसी अच्छे और खूबसूरत जंगल में मिलकर रहते। दूर एक जंगल में चिड़िया और कौवी रहती थी। कौवी का नाम गोरी कौवी था। गोरी कौवी हमेशा चिड़िया की सुंदरता से बहुत चलती थी। आज मैंने अपना इतना अच्छे से मेकअप किया है, आज तो मैं उस रानो चिड़िया से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। गोरी कौवी खूब बन सवर के सज धज के नदी किनारे बैठा मिट्ठू तोते के पास जाती है। तोते तोते, मेरे भाई तोते, जरा देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, अब तो मान जाओ कि मैं उस रानो चिड़िया से ज्यादा खूबसूरत हूँ। गोरी, चाहे जो भी कर लो, रानो चिड़िया इस जंगल की सबसे सुंदर है और उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तुम जानती भी हो कि तुम एक काले रंग की कौवी हो, फिर भी उस रानो चिड़िया का मुकाबला करने की कोशिश करती हो। मेरी मानो तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, तुम कभी भी रानो चिड़िया का मुकाबला कर ही नहीं सकती। चुप कर जा, गद्दी मोटी चोंच वाला तोता, मैं एक दिन देखना तुझे उस रानो चिड़िया से ज्यादा खूबसूरत बनकर दिखाऊंगी। फिर ये सारे जंगल वाले मेरी ही तारीफें करेंगे कि गोरी कौवी जंगल में सबसे सुंदर है। मिट्ठू तोते की बातों से गोरी कौवी बहुत गुस्से में आ जाती है। वो एक गुफा में जाती है जहाँ पर उल्लू बाबा बैठा हुआ था। उल्लू बाबा, मैं रानो चिड़िया से ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। कोई ऐसा चमत्कार करे कि मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हो जाऊँ और जंगल के सारे पक्षी मेरी ही तारीफें करें। तुम्हारे लिए तो बस एक ही हल है, ये है जादुई आईना। जब तक ये जादुई आईना तुम्हें खूबसूरत नहीं कह देता, तब तक तुम खूबसूरत नहीं बन सकती। और ये जादुई आईना तुम्हें तभी खूबसूरत कहेगा जब तुम रानो चिड़िया को हमेशा के लिए खत्म कर दोगी। उल्लू बाबा, मैं तो सुंदर बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आप ये जादुई आईना मुझे दे दें। गोरी कौवी उल्लू बाबा से वो जादुई आईना लेकर अपने घर चली जाती है। आईने, मेरे सुंदर आईने, जंगल में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन? रानो चिड़िया, जंगल में सबसे खूबसूरत रानो चिड़िया ही है। उस उल्लू बाबे ने ठीक बोला था, अब मुझे उस चिड़िया को खत्म ही करना होगा। फिर गोरी कौवी वहाँ से उड़ती है, वो सीधा रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया बैठी एक बागीचे से फूल तोड़ रही थी। चिड़िया, बहुत बुरा हुआ है,
उस बेचारे कबूतर के साथ तो बहुत बुरा हुआ है। वो पुराने कुएं में गिर गया है। हमें चलकर उसकी जान बचाना होगी। गौरी, ये तो सबसे बुरी खबर है। मैं जल्दी से अपने घर से रस्सी लाती हूँ और हम कबूतर की जान बचाने चलती हैं। ना ना चिड़िया, रस्सी की जरूरत नहीं है। रस्सी तो मेरे पास भी है। तुम बस जल्दी से चलो। गौरी, कहाँ है कबूतर? रानो, जरा किनारे पर जाकर देखो, बेचारा डूब रहा है। चिड़िया जैसे ही किनारे की ओर जाती है, गौरी कभी उसे पीछे से धक्का दे देती है। रानो चिड़िया कुएं के अंदर गिर जाती है। बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे इस दुष्ट कवि ने कुएं में डाल दिया। बचाओ बचाओ। हाँ चिड़िया, अब बताओ, आया मजा? अब मुझे जंगल की सबसे खूबसूरत कवि बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। कुएं में रानो चिड़िया को एक पेड़ की बेल मिल जाती है। रानो चिड़िया उस बेल को पकड़कर सुरक्षित बाहर निकल आती है। हद होती है उस मजाक की। आज तो उस दुष्ट कवि ने मेरी जान ही ले ली थी। जादुई आईने, जल्दी बता, जंगल में सबसे खूबसूरत कौन? जल्दी बता। रानो चिड़िया, जब तक जंगल में वो जिंदा है तो सबसे खूबसूरत पक्षी वही है। इसका मतलब वो छोटी चिड़िया अभी तक जिंदा है। मैं भी आराम से नहीं बैठूंगी। मैं भी इस चिड़िया को मार कर ही रहूंगी। फिर दूसरे दिन गौरी कवि इंसानों की बस्ती में जाती है। वो सीधा किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, आज मैंने चावल की खीर बनानी है और जंगल के सबसे गरीब पक्षियों में बांटनी है। मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। कवि, तुमने तो बहुत अच्छा काम करना है और इस काम में मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। ये लो, ये दूध तुम ले जाओ। गौरी कवि किसान की पत्नी को धन्यवाद बोलकर वो दूध लेकर घर आ जाती है। घर में बैठकर वो अपनी रसोई में खीर बनाती है। अब मैं इस खीर में जहर डालूंगी और जब जहर वाली खीर चिड़िया खाएगी, चिड़िया तो मिनटों में मर जाएगी। फिर मुझे कोई भी जंगल की सबसे खूबसूरत कवि बनने से नहीं रोक सकता। वो खीर लेकर गौरी कवि रानो चिड़िया के घर जाती है। चली जाओ कवि, तुम बहुत दुष्ट कवि हो। तुमने उस दिन मुझे धोखा दिया, मुझे कुएं में फेंक दिया। चिड़िया, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ मजाक की थी। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे मजाक करने की आदत है। अब मुझे पता था कि तुम गुस्सा हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध वाली मीठी खीर बना कर लाई हूँ। चलो जल्दी से ये वाली खीर खा लो और गुस्सा थूक दो मेरी प्यारी बहन चिड़िया। गौरी, मैंने अभी दाना खाया है, मैं खीर बाद में खा लूंगी। हाँ कवि भैया, पर मेरा अभी मन कर रहा है कि मैं दादी बन जाऊं। दादी बनने के लिए बेटे की शादी करना बहुत जरूरी है। मैं अपने बेटे के छोटे छोटे अंडे देखना चाहती हूँ। चिड़िया कवि और लोमड़ी को ये बात बताकर अपना दाना लेने चली जाती